लेट्स सपोज एक सिचुएशन है, आपका एक पेपर है अगले दिन और आप उसके लिए 1 साल से मेहनत कर रहे हो एंड सडनली आपको गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो आपने 2 साल पहले पेपर दिया था, उसके बेसिस पे ही आपका रैंक डिसाइड होगा। ऐसा ही कुछ लोकसभा सीट के साथ हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सीट्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन, बट इट इज अबाउट यूजिंग 2011 सेंसस इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यू सेंसस फॉर द लॉ इम्प्लीमेंटेशन। जस्ट बिकॉज आपको जनरल इलेक्शन 2029 और स्टेट इलेक्शन 2027 से पहले पहले ये इम्प्लीमेंट करना है, इसीलिए आप 2011 का सेंसस भी यूज कर रहे हो। वाओ! गवर्नमेंट जल्दी ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लॉन्च करने वाली है, या यूं कहूं कि बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहती है। नॉर्मली क्या होता था, पहले एक न्यू सेंसस डिसाइड करता था कि कितनी सीट्स किस राज्य को मिलेगी, बट अब प्लान क्या है, 2011 का जो सेंसस का डाटा था उसी से ही काम चला रहे हैं। तो मैं आपको कुछ मुख्य की फीचर्स बता देती हूँ। पहली बात, 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, मतलब हर 3 सीट पे 1 सीट वुमेन के। दूसरी बात, अब लोकसभा में सीट्स बढ़ जाएंगी, 543 सीट से लेके 816 सीट्स हो सकती हैं, क्योंकि 2027 स्टेट इलेक्शन और 2029 जनरल इलेक्शन आने वाले हैं। इस चीज को जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। Good thing, अब पुराना फ्रीज खत्म। बहुत सालों से जो बहुत सारी सीट्स फिक्स थी, अब उन्हें दोबारा डिवाइड किया जाएगा। और ये रिजर्वेशन किया कहाँ कहाँ जाएगा, लोकसभा, स्टेट असेंबली और दिल्ली असेंबली। सिस्टम 15 साल तक रहेगा और सीट्स जो है वो रोटेट होगी, मतलब हर बार सेम कास्ट के लिए रिजर्व नहीं होगी। लेकिन एक कैच है, ओरिजिनल रूल बोलता था पहले न्यू सेंसस करो फिर इंप्लीमेंट करो। गवर्नमेंट बोल रही है जल्दी इंप्लीमेंट कर दो। पहले ये समझो कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सीट्स जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से मिलती हैं। अब जैसे यूपी बिहार में ज्यादा पॉपुलेशन है तो उन्हें ज्यादा सीट्स मिलेंगी, वेयर एज अगर साउथ का कंपैरिजन करें तो साउथ ने तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया था, बट क्योंकि जस्ट बिकॉज उन्होंने एक अच्छा काम किया है तो अब उनको सीट्स कम मिलेंगी, बिकॉज द क्राइटेरिया सीज की पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स मिलती है। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज दिस बिकॉज आई डू प्रेफर कि हाँ, लड़कियों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए राज्यसभा, लोकसभा, इन एवरी काइंड ऑफ इलेक्शंस। बट द प्रॉब्लम इज फेयर मीन्स में भी होना चाहिए। अगर आप 2011 का सेंसस यूज कर रहे हो इस रूल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो भी जस्ट बिकॉज यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट्स वेरी फास्ट, दैट इज नॉट इवन फेयर। इट्स नॉट लाइक कि 2011 से लेके 2026 में कुछ बदला ही नहीं है। बहुत से कोटाज रिन्यू हुए हैं, बहुत से कोटाज नए बने हैं, बहुत से रिजर्वेशन। प्लीज डू कमेंट व्हाट यू थिंक अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि 2011 का सेंसस यूज करना ठीक है और 2026 में कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आई डू वांट टू नो व्हाट्स योर आइडियोलॉजी ऑन इट।